नमस्कार बहनों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गोद भराई पंजी लिखने के साथ साथ गर्भवती माता के बारे में भी कुछ ऐसी जानकारी दूंगी जिसे हर आंगनबाड़ी बहनों को जानना बहुत ही जरूरी है। गर्भावस्था के समय क्या खाएं, क्या नहीं खाएं और किन चीजों से दूर रहें, इन सारी बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। यदि हमारी वीडियो से दी गई जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए। साथ ही इस वीडियो को अपने सेविका ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गोद भराई पंजी लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ माह का नाम लिख देना है। अभी फरवरी का महीना है तो मैं यहाँ फरवरी लिख दी, फरवरी 2024। उसके बाद आपको यहाँ दिनांक लिख देना है। आज दिनांक 7/2/2024 इतना लिख देना है आपको। इसके बाद आपको अपने पंचायत का नाम यहाँ लिख देना है। पंचायत का नाम आपको यहाँ लिख देना है। पंचायत का नाम लिख लेने के बाद यहाँ लिखना है कितने पंचायत के अंतर्गत केंद्र। फिर आपको अपने केंद्र का नाम यहाँ लिख देना है। उसके बाद केंद्र का नाम लिख देने के बाद आपको यहाँ कोड लिख देना है। कोड संख्या आपको इस यहाँ लिख देना है। कोड संख्या लिखने के बाद आपको लिखना है कि के पर्यांगन में गोद भराई कार्यक्रम किया गया। इतना आपको लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपको इसमें लिखना है कि इस कार्यक्रम में गर्भवती माता को बुलाकर उनका गोद भराई कार्यक्रम किया गया। गोद भराई कार्यक्रम के बाद मैंने गर्भवती माता को बताई कि गर्भ का पता चलते ही टीटी का पहला टीका ले। फिर 1 माह बाद दूसरा टीका ले। इसके साथ आपको यह भी बताना है कि यदि गर्भवती माता का शिशु 3 साल से कम है तो वह सिर्फ एक ही टीके लेगी। मैंने यह भी बताया कि यदि गर्भवती माता का सबसे छोटा बच्चा 3 वर्ष से कम का है तो उसे एक ही टीके लगेंगे। फिर आपको यहाँ कोष्ठ में लिख देना है बूस्टर डोज, क्योंकि किसी गर्भवती का होता है कि सबसे छोटा बच्चा 1.5 साल का है या 2 साल का है या 2.75 साल का है तो उसे एक ही टीके लगाई जाती है
वो भी बूस्टर डोज। यहाँ मैंने 4ANC जांच की जानकारी दी, यानी कि गर्भवती माता को 9 महीने के अंदर ही जो 4 जांचें कराई जाती हैं उनकी भी जानकारी गर्भवती माता को मैंने बता दी। एक बात का ध्यान रखना सेविकाओं बहनों को बहुत ही जरूरी है कि जब भी आप गोद भराई कराती हैं उसी दिन गर्भवती माता को वजन के बारे में भी जानकारी दें कि उनके लिए हर माह वजन बढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आप हर माह आंगनबाड़ी केंद्र पर उनका वजन जरूर करवाएं। वजन के दौरान गर्भवती माता का यदि वजन 48 केजी है और अगले माह 49 केजी है तो सही है। यदि उनका वजन नहीं बढ़ रहा है तो उन्हें बार बार सलाह दे कि आप हरा साग सब्जी, अंकुरित चना, फल इत्यादि चीज़ों का सेवन जरूर करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आयरन और कैल्शियम की गोली ज़रूर लें। तो अब मैं आपको बता दूं कि गर्भवती माता क्या खाएं, क्या करें जिससे उन्हें कोई नुकसान न हो। यदि आप चाहें तो इसे अपने पंजी में लिख भी सकती हैं या मौखिक रूप से गर्भवती माता को बता सकती हैं। सामान्य से अधिक भोजन और पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। फिर यहाँ आपको 2 नंबर डाल देना है और लिखना है कि 8 से 10 गिलास पानी पिए। साथ में आपको यहाँ लिख देना है कि दिन में 2 घंटे जरूर आराम करें। फिर 3 नंबर डाल के आपको लिख देना है कि गर्भवती माता का औसतन 12 ग्राम खून होना चाहिए। फिर यहाँ 4 नंबर लिख के आपको लिख देना है कि सेव, केला, अनार इत्यादि फल का सेवन करें। साथ में दूध, छाछ इत्यादि का भी सेवन करें। अब आपको गर्भवती माता के नुकसान के बारे में भी बता देना है या लिख लेना है। जैसे कि यहाँ लिख देना है कि नुकसान। फिर यहाँ लिख करके 1 नंबर डाल के आपको लिख देना है तनाव से दूर। फिर लिखना है नशीले पदार्थों से दूर रहें। फिर यहाँ 2 नंबर लिख देना है। आपको लिखना है कि लंबी यात्रा की दूरी न करें। फिर 3 नंबर लिख के आपको यहाँ लिख देना है कि ज़्यादा गर्म पानी से न नहाएं, कॉमा दे करके फिर लिखना है भारी चीज़ों को नहीं उठाएं। चौथे नंबर पर आपको लिखना है कि ज़्यादा तला भुना चीज़ें नहीं खाएं। तो इन सारी चीज़ों को लिख लेने के बाद या गर्भवती माता को बता देने के बाद आपको यहाँ लिखना है कि गर्भवती माता का नाम। फिर यहाँ लिख देना है कि पति का नाम। फिर कितने माह की गर्भवती है तो यहाँ माह लिख देना है। फिर आपको
सर्वे सर्वे नंबर यहाँ लिख देना है कि किस घर की गर्भवती है। फिर गर्भवती माता से आपको यहाँ हस्ताक्षर करा लेना है। इतना करा लेने के बाद आपको 5, 6 या 8, 10 अभिभावक लोग से आपको सिग्नेचर करा लेना है। तो इस प्रकार से आप गर्भवती माता का नाम, पति का नाम, माँ, सर्वे इत्यादि लिख लेने के बाद यहाँ आपको लिख देना है कि अभिभावक गण का हस्ताक्षर। फिर जितने अभिभावक हो 1, 2, 5, 10 उतने अभिभावक का नाम यहाँ लिख करके उनसे यहाँ सिग्नेचर करा लेना है। तो इस प्रकार से आप गोद भराई पंजी लिखने के साथ साथ गर्भवती माता को अच्छे से समझा भी सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इससे संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकती हैं। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।